रह रहे हैं तो वो चाहेंगे अगर तो वो अपना नाम वहां जुड़वा सकते हैं। एक बात समझना चाहता हूँ राव साहब आपसे, ये जो सुरक्षा बल के संदर्भ में प्रावधान है, क्या देश के बाकी इलाकों के संदर्भ में, जैसे असम में भी बड़े पैमाने पर तैनाती रहती है, नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े पैमाने पर सेना या अन्य अर्धसैनिक जवान वहां पर तैनात रहते हैं, क्या उनको भी इसी प्रकार का उन राज्यों में वोटिंग राइट्स रहता आया है, इस प्रकार की परंपरा रही है, या जम्मू कश्मीर में ही पहली बार इस प्रकार से प्रयोग होने जा रहा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है कहना कि एक जगह प्रयोग हो रहा है। ये सभी जगह प्रावधान लागू है पूरे देश में। आरपी एक्ट 1950 पूरे देश में लागू है और सब जगह प्रावधान है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जो ये सर्विस वोटर्स हैं, आर्म फोर्सेस वाले वोटर्स हैं, ये ड्यूटी वाली जगह पे अपना नाम कभी नहीं लिखवाते। बहुत रेयरली एक आध केस आता है जो लिखवाना चाहते हैं, अदरवाइज उनके जो वोट हैं हमेशा अपने राज्य में होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ मतलब हजारों की संख्या में सर्विस वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और उनका वोट जो है पोस्टल बैलेट के जरिए उन्हीं राज्यों के चुनाव के लिए आता है। तो इसलिए ये शंका मुझे नहीं लगता है कि बहुत आधार वाली है कि जो सुरक्षा बल हैं वो लोग भी अपने आप को यहाँ इसमें रजिस्टर करवा लेंगे। दूसरे क्या है कि उनकी ड्यूटीज भी बदलती रहती हैं, तो वो एक जगह 6 महीने से ज्यादा रहते भी नहीं है। तो इस तरह की कई अड़चने उनमें हैं और उनका रुझान हमेशा अपने स्थायी निवास पर रजिस्टर होने का रहता है। एक और आखिरी बात जो आपसे करना चाहता हूं रावत साहब इस मौके पे, क्योंकि मैं राजनीतिक चर्चा पे आपको नहीं लाना चाहता, इसमें कहा गया कि निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये एक बात अपने आप में चौंकाती है। इसके संदर्भ में कुछ वस्तुस्थिति आप बताएंगे, क्या निवास प्रमाण पत्र की जरूरत बाकी देश में जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसमें पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था है कि जो हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो खुद जाके वेरीफाई कर लें कि वो व्यक्ति ऑर्डिनरीली वहां 6 महीने से ज्यादा रह रहा है कि नहीं। इसलिए उसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जरूरत है इसकी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का नागरिक है। बाकी वहां फिजिकल वेरिफिकेशन में वो प्रमाणित होना चाहिए कि वो वहां 6 महीने से ज्यादा से रह रहा है। तो काफी कुछ हमें वस्तु स्थिति कानूनी दृष्टि से ओपी रावत साहब, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने बताई है। अब मेरे साथ में ताजिम डार साहब हैं, जिनकी पार्टी इस बात से बहुत नाराज है। डार साहब, आपसे समझना चाहता हूं, जो देश में बाकी हिस्सों में वही अब जम्मू कश्मीर में है, तो आप इतने तड़फड़ा क्यों रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि मैं दूसरी बार आपकी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आया हूं जी। और पहली बार जब मैं आपकी इस चर्चा में आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे पत्रकार, आप जैसे निर्भीक और निर्भय पत्रकार अभी भी मौजूद हैं इस देश के अंदर, तो खुल के बात रखते हैं। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा पहले। थैंक यू साहब। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि एक्सपर्टीज जो है इस वक्त रावत साहब की है, उन्होंने इस पे बयान कर दिया। हमारा एक सियासी इशू इसके ऊपर है। कल जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपने आप में ही बहुत सारे खदशात जो थे वो पैदा कर दिए। उन्होंने ये कहा कि 25 लाख से ज्यादा वोटर ऐड होने जा रहे हैं और जो